नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लेके चल रहे थे चैप्टर 4.a। आज हम उसी में आगे चर्चा करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक स्टडी कर ली थी। आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं 4.a चैप्टर में। कौन सा चैप्टर चल रहा था अपने? एक्सरसाइज चल रही थी 4.a और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। निकालिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी। एक साइक्लोइड का समीकरण दे रखा है, दिया है साइक्लोइड का समीकरण क्या दे रखा है बताइए। एक साइक्लोइड चक्रज का समीकरण दे रखा है और वो क्या दे रखा है? x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए आप? a1 माइनस कॉस थीटा। ये y की वैल्यू दे रखी है a1 माइनस कॉस थीटा और किस शीर्ष से लेकर इस पर किसी बिंदु तक के चाप की लंबाई ये होगी। तो देखो, सबसे पहले तो मुद्दे की बात ये है कि आपको डायग्राम आना चाहिए, साइक्लोइड का डायग्राम। तो आपको पता है ना डायग्राम कैसे बनाते हो आप? ये पहले से देखो, वहां इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इस समझाने के लिए बता रहा हूं साइक्लोइड का डायग्राम कैसे होगा। ये चर्चाएं मैंने 3rd चैप्टर में की थी कि यदि एक्स वाई का मान थीटा के रूप में आ जाए और आपको हमें पता है कि डायग्राम जो बनेगा वो एक्स वाई के बीच में बनेगा। डायग्राम का हमें पता है जो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? एक्स वाई के बीच में बनेगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा लेते हैं और क्या लेते हैं? एक्स वाई। अब थीटा का मान लेते जाएंगे, उन मानों पर अपन किसकी वैल्यू निकालते जाते हैं? एक्स वाई की। एक्स वाई के मानों में हम एक संबंध बनाते हैं और उससे हम डायग्राम बना देते हैं। जैसे हम थीटा का मान 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0 आएगी। और वाई की वैल्यू क्या आएगी? थीटा का मान 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0। थीटा का मान जैसे हम लेंगे π/2 लेंगे, थीटा का मान π/2 लेंगे तो यहां से बोलिए x की वैल्यू क्या आएगी? थीटा का मान π/2 लेंगे तो आएगा a π/2 + 1। थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे, cos π/2 क्या आता है? 0, ये a आएगी। ऐसे पाई लेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास से? थीटा की वैल्यू हम पाई लेंगे तो साइन पाई 0 है, a पाई आएगा आपके पास। थीटा की वैल्यू पाई लेंगे तो ये आएगा y का मान 2a, क्योंकि cos पाई -1 होता है। ऐसे हम 3π/2 लेते हैं जैसे, तो थीटा की वैल्यू 3π/2 लेंगे तो देखो साइन 3π/2 आपको पता है क्या होता है? 0, ये π/2, ये पाई, ये कितना होता है? 3π/2। तो थीटा की वैल्यू 3π/2 लेंगे, थीटा की जगह 3π/2 और साइन 3π/2 -1 होता है। थीटा की वैल्यू 3π/2 लेंगे, cos 3π/2 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो y की वैल्यू a। ऐसे हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 2π लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? sin 2π तो 0, थीटा की वैल्यू 2π लेंगे तो 2a पाई और थीटा की वैल्यू 2π लेंगे, cos 2π 1 होता है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो हमें दिख रहा है, अब थीटा को भूल जाना आप जब डायग्राम बनाओ तब। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब x का मान, तो देखो पाई का मान रेडियन पद्धति में क्या होता है? 3.14 होता है। हमें दिखाई दे रहा है कि x का मान कंटिन्यू बढ़ रहा है, पाई की जगह 3.14 रखना और आप मान को देखना कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन y का मान पहले बढ़ रहा है a पाई तक और फिर कम हो रहा है। कहने का आपके पास ऐसे चल रहा है कि x की वैल्यू देखो ऐसे चल रही है, x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी कितना आएगा? 0। x का मान बढ़ाएंगे, y का मान बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? जब x का मान a पाई लेंगे तो y का मान कितना जाएगा आपके पास? 2a। फिर जैसे ही हम x का मान यहाँ a पाई मान लिया, जैसे हम x का मान a पाई से ज्यादा लेंगे y का मान क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे देखो, इधर बढ़ा है फिर घटेगा, इधर भी वही है, बढ़ेगा फिर क्या होगा? घटेगा। इधर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे चक्रज बनता रहता है। चर्चाएं की थी हमने, तो ये हमने चक्रज बना दिया। ये डायग्राम होता है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a1 माइनस कॉस थीटा का। अब आपको ये तो दिमाग में रखना कि 0, 0 पे थीटा का मान कितना होता है? 0। और a पाई 2a पे थीटा का मान कितना होता है? पाई। कहने का यहाँ थीटा बराबर कितना है आपको पता हो तो 0 है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई है। बना लोगे आप? ऐसे देखो, चक्र जब आप डायग्राम कंप्लीट बनाना चाहो तो फिर ऐसे ही चक्कर आगे बन जाता है। एक चक्कर जैसे पूरा 0 से 2π में बनता है, जैसे पाई तक उधर बन रहा है ना, इधर पाई तक, पूरा 2π में एक चक्र बनता है, फिर ऐसे आगे 2π तक बनता है, ऐसे डायग्राम बनता है। तो यहाँ थीटा का मान 0 है, a पाई 2a पे अपने को पता है थीटा का मान कितना है? पाई है। ओके, प्रश्न क्या बोल रहा है देखो कि चक्रज
जो साइक्लोइड दे रखा है शीर्ष से लेकर, शीर्ष कौन सा होता है साइक्लोइड का, ओ को पढ़ा जाता है। किसी बिंदु तक हमें शीर्ष से लेकर चक्रज पर कोई बिंदु है वहां तक चाप की लंबाई निकालनी है। तो चक्रज पे हमने कोई बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिए। तो हमें पहले क्या निकालना है, चाप OP की लंबाई निकालनी है। अब यहां देखो चाप की लंबाई का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप देखते समझ जाओगे कि यहाँ XY का मान थीटा के पदों में दे रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर वाला लगेगा फॉर्मूला। तो आपको पता है कि हम चाप OP की लंबाई निकालेंगे तो हमें dx अपॉन डी थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो dx अपॉन डी थीटा आप अवकलन करोगे तो कितना आएगा, थीटा का एक साइन का कोस। एक हमें dy अपॉन डी थीटा की आवश्यकता पड़ेगी तो कितना आएगा, कोस का क्या आता है माइनस का साइन थीटा होता है, और 1 का क्या आता है 0, तो प्लस का ए साइन थीटा आएगा dy अपॉन डी थीटा। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक तो चाप OP की लंबाई निकालनी है। तो चाप OP की लंबाई कैसे निकालोगे वो समझो आप। जब वक्र का समीकरण है प्राचलिक रूप में दे रखा हो, x का मान थीटा के पदों में, y का मान थीटा के पदों में, तो ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ये dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा डी थीटा। अब लिमिट देखो, हमें चाप OP की लंबाई निकालनी है, तो ऊपर तो थीटा का मान देखा था, अभी 0 आया था आपके पास, क्योंकि ऊपर x का मान 0, y का मान 0, अभी देखा था x का मान 0, y का मान 0, तो वहां थीटा कितना आता है 0। किसी अन्य बिंदु तक चाप की लंबाई निकालनी है, बिंदु P अन्य बिंदु माना है, वहां देखो अन्य बिंदु कहीं भी आ सकता है, तो वहां थीटा ही लेके चलना आपको, कोई फिक्स थोड़ी है। तो यहां लिमिट आएगी 0 से थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, देखो यहां से dx अपॉन डी थीटा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का क्या आएगा होल स्क्वायर, यहां से dy अपॉन डी थीटा कितना होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना आएगा डी थीटा। अब देखो यहां से a स्क्वायर को तो बाहर लेना, तो a आएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से थीटा, a स्क्वायर को बाहर लेंगे, यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का एक तो होल स्क्वायर, इसका प्रसार करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस थीटा, a स्क्वायर को तो बाहर ले लिया, ये क्या आएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना आएगा आपके पास डी थीटा आएगा। देखो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 0 से थीटा, देखो यहां से देखो आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1 आता है, 1 1 2 और 2 यहाँ कॉस थीटा, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से डी थीटा। यदि इसको सॉल्व करते हो आप तो a 0 से थीटा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा क्या आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, हाफ होता है ना एंगल, अब 2 पहले से है तो गुणा होगा तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, लेकिन रूट है तो 4 का तो 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या आएगा कोस थीटा बाई 2, और यहां से डी थीटा। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखो, यहां से देखो 2a तो बाहर आ गया, तो यहां से 2a तो बाहर है, और कोस का हम जानते हैं समाकलन क्या आता है साइन होता है, कोस का समाकलन क्या आता है साइन, और थीटा के गुणा में 2 है, वो भाग में 2 है तो 2 कहां पर आएगा, गुणा में 4a होगा, और लिमिट कितनी होगी 0 से थीटा। अब यहां से बताइए एक बार तो थीटा की जगह आप क्या लोगे थीटा, तो ये आएगा, फिर थीटा की जगह 0 लेंगे तो क्या आएगा 0। हमें शीर्ष से अन्य बिंदु तक चाप की लंबाई कितनी दिखानी है √RTY, तो आप समझ जाना √RTY दिखानी है तो अंडर के अंदर दिखाना है पूरा मान, इसको अंडर के अंदर लोगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब y दिखानी है तो y की वैल्यू देख लो आप कितनी है, ये रही y की वैल्यू a1 माइनस कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8, यहां से देखो a स्क्वायर को आप a डॉट a और 1 माइनस से कॉस थीटा, देखो यहां से ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस से कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का पता है ना साइन, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखोगे तो वही आएगा 16 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, तो लिख दोगे, इसको आपको पता है RTY लिख सकते हैं। देखो तो ये शीर्ष से अन्य बिंदु तक, तो अन्य बिंदु पर थीटा का मान, क्योंकि वहां कोई थीटा फिक्स थोड़ी, वहां चर के रूप में आएगा, थीटा लिमिट 0 से थीटा लेनी पड़ेगी, आगे सॉल्व कर दोगे, ये आ गया। आप देखा अंडर के अंदर आंसर चाहिए, अंडर के अंदर लेंगे, ये लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख दोगे 1 माइनस कॉस थीटा, 2 लेंगे तो RT स्क्वायर। अब आपको पता RT तो ऐसे कैसे a1 माइनस कॉस थीटा की जगह यहां से क्या रख देना y रख देना,
तो एक आंसर तो आ गया। और सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेहराब की संपूर्ण लंबाई, मेहराब किसको बोला जाता है मैं आपको बता दूं, जैसे POQ इस कंप्लीट को एक मेहराब बोला जाता है। ऐसे अनेक मेहराब बनते हैं साइक्लोइड में आगे से आगे। तो मेहराब आपको पता है कि यहाँ मेहराब जो आपके पास कौन सा है, POQ है, हमें उसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो उसकी लंबाई आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो आप 2 इंटू चाप OQ की लंबाई निकाल सकते हो आप, 2 इंटू चाप OQ की लंबाई। और चाप OQ की लंबाई आपको पता है कि यहाँ वक्र का समीकरण किसके पदों में दे रखा है, XY का मान थीटा के पदों में। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा डी थीटा। अब लिमिट कितनी आएगी बताओ, OQ के लिए आपको पता है थीटा का मान 0 से लेकर कहां तक है, पाई तक है, तो 0 से पाई। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 2 इंटू देखो यहां से 0 से पाई, इसका मान अभी आपने निकाला है, देखो यहाँ dx अपॉन डी थीटा प्लस इसी का मान निकाला आपने, और कितना आया था इसका मान, देखो ये रहा, ये 2a cos थीटा बाई 2 कुछ नहीं था गुणा में, तो इसका मान अभी आपने निकाला है, कितना आया था, 2a भी था बाहर, 2a cos थीटा बाई 2 और यहां से डी थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4a cos का समाकलन क्या आता है, साइन आता है, और थीटा के भाग में 2 है तो गुणा में आएगा, तो 4a 8a होगा, और लिमिट कितनी आएगी 0 से पाई। अब थीटा की जगह पाई रखोगे, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, और थीटा की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 8a, 8a आ गया। हमें ये निकालना है संपूर्ण जो मेहराब की लंबाई है वो अपने को कितनी दिखानी है, 8a। दिखा दोगे आप, एक बार वीडियो को रोक के उतार लो आप। देखो अभी तक हमने दो प्रकार के चाप की लंबाई, जब वक्र का समीकरण एक तो y बराबर fx के पदों में हो या x बराबर fy के पदों में हो, तो हमने चाप की लंबाई ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि वक्र का समीकरण r बराबर थीटा के रूप में हो तो चाप की लंबाई आप कैसे निकालोगे। अब ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है वो देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 4 ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो समझने वाली बात है। एक कोऑर्डिनेट दे रखा आपके पास, रटना स्टार्ट मत कर देना, आपको तो ये चीजों को समझना है। लिख देना दिया गया कोऑर्डिनेट, तो क्या आपके पास दिया गया कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, r बराबर कितना दे रखा है, a1 प्लस cos थीटा। एक तो हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो कोऑर्डिनेट का डायग्राम मैंने समझाया था आपको सेकंड चैप्टर में भी, कोऑर्डिनेट का डायग्राम ये होता है, देखो ये होता है कोऑर्डिनेट का डायग्राम। ये कितना है, x है, ये कितना आपके पास y है। यहां थीटा का मान आप जानते हैं 0 होता है, यहां पाई होता है। तो एक तो देखो ये कोऑर्डिनेट का समीकरण दे रखा है, हमें एक तो कोऑर्डिनेट का संपूर्ण परिमाप निकालना है। इसका अर्थ है इस कोऑर्डिनेट की लंबाई निकालनी है संपूर्ण की, OPQ, जैसे OPQ कंप्लीट की लंबाई निकालनी है, कोऑर्डिनेट का संपूर्ण परिमाप निकालना है। अब एक बात बताओ, परिमाप का अर्थ वही चाप की लंबाई निकालनी है। जब वक्र का समीकरण r बराबर f थीटा के रूप में दे रखा है, तो मैंने चाप की लंबाई का आपको सूत्र क्या लिखाया था, वही इंटीग्रेशन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखाया था। तो आप प्रश्न को देखते समझ जाओगे कि हमें dr अपॉन डी थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो dr अपॉन डी थीटा आप कैसे निकालोगे, समीकरण 1 का आप क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे आप। तो देखो समीकरण 1 का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, वो देखो आप। देखो r का आएगा dr अपॉन डी थीटा, यहां से बताइए अवकलन करोगे तो कोस का क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, 1 का तो 0, कोस का माइनस साइन आएगा। अब आपको पता है कि हमें संपूर्ण कोऑर्डिनेट या संपूर्ण वक्र का परिमाप निकालना है, कहने का संपूर्ण वक्र की लंबाई निकालनी है। तो संपूर्ण वक्र की लंबाई निकालनी है तो एक काम कीजिए आप ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू चाप OPQ की लंबाई, इसकी निकाल दीजिए लंबाई, क्योंकि बराबर आएगा जितना OPQ ऊपर होगा इतना ही नीचे। अब बताओ 2 इंटू चाप OPQ की लंबाई निकालोगे तो अब वक्र का समीकरण किसके पदों में दे रखा है, r बराबर f थीटा के पदों में दे रखा है। तो चाप की लंबाई का यही फॉर्मूला होगा आपके पास। और OPQ के लिए आपको पता है थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक, ये 0 से पाई तक ही होता है। देखो आप यदि 2 से गुणा नहीं करते हो
तो फिर लिमिट क्या लगा देना, 0 से 2 पाई लगा देना आप। लिमिट क्या लगा देना, 0 से 2 पाई, क्योंकि संपूर्ण 0 से 2 पाई में बन रहा है ये। लेकिन 2 से गुणा कर दो। ओपी क्यू आपको पता है ना कहां से कहां तक बनता है। यहाँ थीटा का मान 0 होगा, क्यू पी ओ बोल दो, तो एक ही बात है। यहाँ थीटा का मान 0 होगा और यहाँ थीटा का मान आपको पता है पाई होगा ऊपर वाले के लिए, तो लगा दोगे। आगे तो वही बात है कि आपको एक तो क्या करना है, अब देखो डी थीटा है यहाँ, तो पूरे को थीटा में चेंज करना है, तो आर का मान भी थीटा के पदों में रखो। क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो यह स्क्वायर होगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डी आर अपॉन डी थीटा क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना आएगा डी थीटा। अब सॉल्व करोगे, देखो लिमिट क्या है, 0 से पाई है। ए स्क्वायर को बाहर लोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, ए आएगा, तो 2a। 0 से पाई सॉल्व कर दे डायरेक्ट, आप इसका प्रसार करोगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर आएगा, 2 कॉस थीटा आएगा, वहां साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 2। यहां से हम सॉल्व करें तो अंदर ये भी बचेगा 2 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से कितना है डी थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2a। अब यहां से देखो 0 से पाई 1 प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 गुणा में भी है तो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट लोगे तो 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, यहां बता देते हैं, देखो यहां से सॉल्व कीजिए तो 4a आ गया, और कोस का समाकलन क्या होता है आपको पता है, साइन होता है, और थीटा के गुणा में 2 है तो 2 भाग में भी 4 है, तो ये हो गया, अरे 2 भाग में है तो गुणा में आएगा ये, तो 8a हो गया आपके पास, कितना आ गया 8a। और लिमिट क्या है 0 से पाई, थीटा की जगह पाई रखोगे, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 थीटा की। तो ये देखो संपूर्ण वक्र की लंबाई आ गई, संपूर्ण कोऑर्डिनेट की लंबाई कितनी आ गई 8a। अब देखो और क्या बोल रहा है कि साथ ही प्रदर्शित कीजिए कि कोऑर्डिनेट r बराबर a1 प्लस कोस थीटा का ऊपरी अर्धचाप थीटा बराबर पाई बाई 3 द्वारा क्या होता है, थीटा बराबर पाई अपॉन 3 द्वारा द्विभाजित होता है। तो एक बार आप एक काम कीजिए, थीटा बराबर, तो आप मान लीजिए कहीं भी आप थीटा बराबर पाई अपॉन 3 द्वारा क्या होता है, द्विभाजित होता है आपके पास। तो हमें यहां से पता है, देखो ओपी क्यू माना आपने, तो आप एक काम कीजिए, यहां मान लीजिए थीटा का मान क्या मान लीजिए कि यहां थीटा का मान कितना है पाई अपॉन 3 है, और इसको मान लीजिए आप जैसे कोई भी बिंदु मान लीजिए आप, जैसे इसको बी मान लिया। तो अब आप चाप बी क्यू की लंबाई निकालिए, आप किसकी लंबाई निकालोगे, चाप बी क्यू की लंबाई। ये तो बोल रहा है, अरे कहने का वैसे आपको पता है कि टोटल लंबाई 8 आई है, देखो तो ऊपर वाले जो चाप है इसकी लंबाई कितनी आएगी 4a आएगी। हमें यह प्रूव करना है कि पाई अपॉन 3 द्वारा ऊपर वाला चाप है वो 2 समान भागों में डिवाइड होता है। कहने का अर्थ हमें चाप ऊपर टोटल लंबाई कितनी आ रही है, अपने को पता है 8a आ रही है, तो ऊपर वाले की लंबाई कितनी है 4a ही है। अब पाई अपॉन 3 द्वारा 2 समान भागों में डिवाइड होता है, इसका अर्थ है कि हमें चाप बी क्यू की लंबाई कितनी दिखानी है 2a दिखानी है, क्योंकि ऊपर वाले की कंप्लीट की लंबाई कितनी है 4a है, क्योंकि टोटल की 8a आपको पता है, तो ऊपर वाले की 4a है। तो हमें दिखाना है थीटा बराबर पाई अपॉन 3 लेते हैं तो ये 2 समान भागों में डिवाइड होता है ऊपर वाला चाप, 2 समान भाग वाली लंबाई, तो ये हमें कितना दिखाना है 2a दिखाना है चाप बी क्यू का मान। तो चाप बी क्यू की लंबाई तो वही फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना है डी थीटा। लिमिट कितनी आएगी 0 से पाई अपॉन 3। मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूं, देखो यहां से आप सॉल्व करोगे 0 से पाई अपॉन 3, बताओ इसका मान कितना आया था आपके पास, इसका मान अपने को पता है 2 तो बाहर था, तो अंदर देखेंगे तो ये तो आया था आपके पास 2a cos थीटा बाई 2 आया था, इसका मान 2a cos थीटा बाई 2, और ये डी थीटा। ये तो r का मान रख देना यहां से आराम से आप a1 प्लस cos थीटा डी आर अपॉन डी थीटा का मान यहां रख देना और सॉल्व करना। अब यहां सॉल्व करोगे तो 2a, देखो cos का समाकलन तो होता है साइन, अब थीटा के भाग में 2 है तो सॉरी भाग में 2 है तो 2 कहां पर आएगा गुणा में आएगा, और लिमिट क्या आएगी 0 से पाई अपॉन 3, तो ये तो देखो 4a हो गया, थीटा की जगह पाई अपॉन 3 लेंगे तो ये कितना आएगा साइन पाई अपॉन 6 आएगा, थीटा की जगह 0 लेंगे 0, पाई अपॉन 6 का अर्थ होता है साइन पाई अपॉन 6 का मान साइन 30 ही होता है, पाई 180/6 साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया 2a। कहने का थीटा बराबर पाई अपॉन 3 इस कंप्लीट चाप को 2 समान भागों में डिवाइड करता है,
क्योंकि देखो चाप ऊपर वाले की कंप्लीट की लंबाई कितनी थी 4a थी, क्योंकि कंप्लीट वैसे टोटल की लंबाई 8a थी, ऊपर वाले की 4a थी। पाई/3 लेने पर देखो कितना आ रहा है 2a आ रहा है, तो 2a ये लंबाई है तो ये बच गई, वो भी कितनी होगी 2a होगी, क्योंकि टोटल 4a है। ओके, लिख देना आप आगे। देखो आगे अपने पास एग्जाम्पल नंबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है एक। देखो जैसे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 में बुक में बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक तो समझ जाना, देखो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक बात समझ जाओगे आप। वो बात क्या समझोगे मैं बता ही देता हूं आपको, ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 5 को क्या बोल रहा है ये कि समान कोणिक स्पाइरल दे रखा आपके पास, एक स्पाइरल की इक्वेशन दे रखी है r बराबर a e की पावर थीटा कोट एल्फा के लिए उन दो बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई ज्ञात करो जिनके ध्रुवांतर रेखा r1 और r2 है। तो यह लिमिट r की दे रखी है। देखो जब वक्र का समीकरण r और थीटा के पदों में दे रखा है तो आप उसको r बराबर एफ थीटा के रूप में भी लिख सकते हो, थीटा बराबर एफ आर के रूप में भी लिख सकते हो। जब आप r बराबर एफ थीटा के रूप में लिखते हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √r² प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। जब थीटा बराबर एफ आर के रूप में लिखते हो आप वक्र का समीकरण, तो चाप की लंबाई का सूत्र कौन सा लगता है, √1 प्लस r² डी थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर और dr, r की लिमिट आती है। तो आप समझ जाना कि यह लिमिट r की दे रखी है, तो आपको किसका मान निकालना है, क्योंकि यार थीटा की लिमिट नहीं दे रखी हमें। देखो उस चाप की लंबाई निकालनी है जिसके ध्रुवांतर कहने का r की लिमिट कहां से कहां तक है, r1 से r2। तो दिया गया वक्र तो क्या है मेरे को बताइए आप देखोगे दिया गया वक्र क्या दे रखा है, यहाँ r बराबर कितना दे रखा है, a e की पावर थीटा कोट एल्फा दे रखा आपके पास, ये दे रखा आपके पास। तो अब आप समझ गए कि r की लिमिट दे रखी है, तो अपने को फॉर्मूला देखो डी थीटा अपॉन dr के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन डी थीटा अपॉन dr का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, dr अपॉन डी थीटा का ही। dr अपॉन डी थीटा का मान क्या आएगा, e की पावर का, e की पावर होता है समाकलन, सॉरी अवकलन, समाकलन भी वैसे e की पावर का e की पावर होता है, लेकिन हमें यहाँ अवकलन करना है, e की पावर का अवकलन e की पावर होता है। फिर आप थीटा कोट एल्फा का भी करोगे थीटा के सापेक्ष, तो थीटा का तो 1 होगा, कोट एल्फा आएगा। अब आप ये बताइए dr अपॉन डी थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से r लिख सकते हो, ये आ गया कोट एल्फा। यहाँ से आप बताइए मेरे को कि ये r डी थीटा अपॉन dr की वैल्यू क्या आएगी। देखो डी थीटा ऊपर जाएगा, dr भाग में, कोट एल्फा भाग में आएगा, 1 अपॉन कोट क्या आता है, tan एल्फा। तो यहाँ अभिष्ट चाप की लंबाई निकालनी है, तो अभिष्ट चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। यहाँ आप समझ जाना कि r की लिमिट दे रखी है, तो थीटा बराबर एफ आर वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको लिखाया था, 1 प्लस r डी थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर और dr, क्योंकि यार लिमिट r की दे रखी है, r1 से कितनी दे रखी है, r2। इसको सॉल्व करोगे आप पे तो r डी थीटा अपॉन dr का मान कितना है, tan एल्फा है, तो 1 प्लस क्या आएगा, tan स्क्वायर एल्फा, और यहाँ से क्या है, dr है। r की लिमिट कितनी है, r1 से क्या है, r2 है। अब ये आपको पता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर तो रूट लेंगे तो सेक एल्फा आएगा आपके पास। और यहाँ कितना दे रखा है, r1 से r2 और dr। अब आपको पता है समाकलन करोगे dr का कितना होगा, r होगा, r की लिमिट कितनी है, r1 से r2। तो एक बार तो r की जगह r2 रखोगे, एक बार r की जगह r1 रखोगे, सेक एल्फा तो आपको पता है ना कांस्टेंट है, यहाँ एल्फा कांस्टेंट है, समझ जाना आप ये, तभी तो dr अपॉन डी थीटा ये कांस्टेंट है, e की पावर का, e की पावर थीटा ही चर है यहाँ। फिर थीटा कोट एल्फा का करेंगे तो कोट एल्फा तो कांस्टेंट थीटा का एक, फिर इसकी जगह r रखा है, ये आपको पता है, इधर लेके जाओगे tan एल्फा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है, ये वाला। ओके, देखो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो y का मान किसके पदों में दे रखा है, x के पदों में, x की लिमिट भी दे रखी है, तो आपको पता है वो 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, फिर कंप्लीट का रूट वाला लगाना है। तो इसमें तो सब कुछ दे रखा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 में बता देता हूं, देखो आपको
एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है आपके पास, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है कि यदि कैटेनरी y बराबर सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी के शीर्ष 0 से किसी बिंदु x y तक चाप की लंबाई s हो तो सिद्ध कीजिए कि s स्क्वायर बराबर क्या होगा, y स्क्वायर माइनस क्या होगा, c स्क्वायर होगा आपके पास। तो दिया है, एक तो कैटेनरी का समीकरण दे रखा आपके पास, देखो कैटेनरी का समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी के शीर्ष 0 से किसी अन्य बिंदु तक चाप की लंबाई निकालो। तो ये क्वेश्चन तो हमने देखो पहले भी सॉल्व कर लिया था। ये कौन सा क्वेश्चन आया था मैं आपको बता दूं, ये तो आप बताने की आवश्यकता नहीं, ये मैंने जैसे पिछली वाली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था, वहां आपको पता है ना, डायग्राम बनाया था हमने इसका। ये शीर्ष हमने पता है ये 0 होता है, हमने इसको कुछ भी मान लिया, जैसे आपने P मान लिया और अन्य कोई बिंदु, जैसे इसको आप O मान लो या अन्य बिंदु कोई P माना था x y, तो हमने OP चाप की लंबाई निकाली थी, आपको पता हो तो। और यहाँ वो हमने यहाँ जो S दे रखा है कि शीर्ष से अन्य बिंदु तक चाप की लंबाई को कितना दे रखा है, S दे रखा है, OP चाप की लंबाई को S दे रखा है, और S का मान आपको पता है ना वहां कितना आया था, C साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C आया था, आपको पता हो तो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो आप, OP की लंबाई निकालना वो हमने निकाली थी, फॉर्मूला वो dy अपॉन dx निकाला था, फिर √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और dx बुक में दे भी रखा है एग्जाम्पल है तो। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ चाप जो OP की लंबाई को S दे रखा है, हमें एक रिलेशन प्रूव करना है, S स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो S स्क्वायर चाहिए, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दीजिए, यहां से क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन C। अब मैं बताऊं यहां से 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन C माइनस 1। अब आप इसको अंदर गुणा कराओगे तो C स्क्वायर आएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन C और माइनस C स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो बताइए, यहाँ से y स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, और माइनस C स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 में प्रूव करना है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है कि देखो लिमिट दे रखी है, शीर्ष A तक चाप की लंबाई, शीर्ष आपको पता है 0 0 होगा, डायरेक्ट देख लो, भी dy अपॉन dx वाले फॉर्मूले से निकाल रखा है। 8वां एग्जाम्पल। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह की चर्चा करता हूं आपसे। देखो पिछली क्लास में मैंने कहां तक क्वेश्चन बता दिए थे, अब उससे आगे चर्चा करते हैं हम। देखो हमने पिछली क्लास में 7 तक समझ लिए थे क्वेश्चन। 8वें की बात करें, 8वें में कोई सा भी देख लीजिए, जैसे हमने 8वें का बी ले लिया, जैसे 8वें का बी क्या दे रखा है, देखिए आप कि निम्नलिखित वक्रों के लूप की लंबाई निकालो। कहने का अर्थ इनमें लूप बनेगी। जैसे 8वें का बी क्या है, दिया गया वक्र क्या दे रखा आपके पास, वो देखिए एक वक्र का समीकरण दे रखा है 3ay स्क्वायर और बराबर कितना दे रखा है, x स्क्वायर a माइनस x। हमें क्या निकालना है, इसके लूप की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले वही इसका डायग्राम बनाना है, ये दे रखा है समीकरण। यहां से देखो आप y का मान x के पदों में निकालोगे तो यहां से क्या आएगा, x स्क्वायर a माइनस x अपॉन 3a। यहां से y का मान निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस x आएगा और अंडर रूट a माइनस x अपॉन 3a आएगा आपके पास। अब वही है, आप इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये आपके पास देखो x है और ये क्या आपके पास y है। देखो x का मान 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, और जब x की वैल्यू a लेंगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हमें पता है कि यहाँ जो डायग्राम है, देखो हम बात करें x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, और जब x की वैल्यू a लेंगे तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास। x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू a लेंगे y की वैल्यू 0। तो आप समझ जाया करो कि लूप कहां से कहां तक बनेगी। अब हमें ये लूप बनेगी,
देखो x का मान आप इधर डायग्राम बनाना चाहो तो कंप्लीट ऐसे बनता है, स्टडी पहले भी कर ली थी। x का मान आप नेगेटिव लोगे तो भी डायग्राम बनेगा, ऐसे ही x का मान आप बढ़ाओगे y का मान कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। जब x का मान माइनस में इनफाइनाइट लोगे ना तो y के दो मान आएंगे प्लस माइनस इनफाइनाइट। लेकिन हमें लूप की लंबाई निकालनी है, तो इस लूप का परिमाप क्या होगा? हम एक काम करते हैं, परिमाप का अर्थ लंबाई होती है, हम इस लूप का परिमाप निकालना है तो हम एक काम करते हैं कि यहां से हम चाप OAB की लंबाई निकाल लेते हैं और उसको 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीट लूप की लंबाई निकालनी है हमें। तो अब यहां से आप प्रश्न को देखो, अब हमें पता है कि y का मान x के पदों में दे रखा है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अवकलन की आवश्यकता पड़ेगी, dy/dx की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता है। जब y का मान x के पदों में निकालते हैं तो dy/dx, ये तो देखो प्लस माइनस आ गया और यहां से क्या आ गया 1/√3 आ गया। समाकलन इसका होगा, देखो एक बार x का करेंगे 1 और √a-x, ऐसे कैसे, एक बार x को ऐसे कैसे लेंगे और √x का तो क्या आता है 1/2√x आता है, और फिर a-x का करेंगे तो -1 होगा, ये होगा आपके पास। इसको तो बाहर ले लिया आपने, x का करेंगे 1, ये ऐसे कैसे, एक बार x को ऐसे कैसे लेंगे a-x का करेंगे √x का आता है 1/2√x आएगा, फिर x तो है ही, a-x का क्या आएगा, a का 0 है, -x का -1, तो dy/dx कितना है आपके पास बताइए, यहां से प्लस माइनस 1/√3a। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो ये साथ जाएगा यहाँ, तो 2a-x और a-x अपॉन कितना आएगा 2√a-x और ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां से सॉल्व करेंगे, dy/dx की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2√3a, यह आ जाएगी आपके पास। यहां सॉल्व करेंगे 2a और माइनस का 2x, तो यहां आएगा 2a माइनस का 3x अपॉन √a-x आएगा आपके पास। अब हमें क्या निकालना है, कंप्लीट लूप का परिमाप निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, लूप का परिमाप तो 2 इंटू चाप OAB की लंबाई निकाल लो आप, चाप OAB की लंबाई निकाल लेंगे अपन और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो कंप्लीट लूप की लंबाई आ जाएगी। अब हमें पता है कि हम y का मान x के पदों में लेके चल रहे हैं, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ dx। लिमिट कहां से कहां तक आएगी बताओ, OAB के लिए लिमिट आएगी 0 से लेकर कहां तक, a तक। अब यहां बताइए 2 इंटू 0 से a, देखो dy/dx का आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो dy/dx का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस यहां से आएगा 2a-3x का होल स्क्वायर। देखो 2 का 4 √3 का कितना आएगा, 3 आएगा, तो 4 और 3 12a स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा आपके पास a-x, ये होगा आपके पास। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा रिजल्ट, यहां से आएगा, देखो √a था आपके पास, एक बार ये देखो आप √3a है, ये कितना है √3a है, ये रूट के अंदर है a, तो √3a है, तो यहां से फिर 12a आएगा, क्योंकि 2 का तो 4 √3a का 3a होगा, तो 12a आ गया। अब इसको सॉल्व करना है और आपका कैलकुलेशन है, देखो आगे तो 2 इंटू यहां से क्या आएगा, देखो 0 से a, आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर ले लो आप एलसीएम, यहां से देखो 12a और a-x, ये यहाँ देखो 1 से गुणा होगा, आप इसको गुणा भी कर दीजिए, 12a स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 12ax, इसका भी प्रसार कीजिए, कितना आएगा, देखो 2a का तो 4a स्क्वायर, माइनस का 2a भी लेंगे तो माइनस का 12ax आएगा, 3 2 6 12ax, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 9x स्क्वायर और dx। यहाँ से आप सॉल्व करोगे 2 0 से a, कुछ पद कैंसिल वगैरह हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो 16a स्क्वायर आ रहा है, 12 4 16 और 12 12 कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो 24ax, और यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 4a स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ है 12a और a-x। देखो ऊपर हम सॉल्व करें तो ये किसका फॉर्मूला है, ये 4 ये 2 आपके पास, यदि इसके फॉर्मूले देखो इसमें 4 भी कॉमन ले लो, एक काम करो 4 की बात करें, 4 कॉमन आ रहा है, नीचे से कैंसिल कर दो आप,
2 इंटू 0 से a, ऊपर 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4a², 4 कॉमन लेंगे 6ax, 4 कॉमन लेंगे प्लस a², 4 कॉमन लेंगे नीचे वाले से काटोगे 3a माइनस x आएगा आपके पास, अरे dx। ये किसका, देखो आप ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो क्या है माइनस है और गुणा करने पर क्या है 4 आई, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो अब देखोगे आप जैसे जोड़ने पर तो कितना है माइनस है और गुणा करने पर क्या है 4, तो 6 लोगे एक, तो यहां से सिंपल देखो इसके फैक्टर अपन करने की कोशिश करें, इसको 4ax लिख दो, इसको 2a लिख दो, यहां से माइनस का 4ax लेंगे एक, तो इसको लिखोगे 2ax, तो भी दिक्कत आ रही है, 3 लिखोगे आप, सॉल्व करना आगे तो इसको, तो अपन देखें 4a² माइनस का 6ax और प्लस का a², तो सॉरी x² था अपने पास, ये देखो हमने क्या लिख दिया, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, x² था, ये x² कहाँ गया वो भी देखो आप, सॉरी देखो 12a² और 4a² तो क्या आ गया था 16a² आ गया था, ये 9x² बच रहा था, यहाँ क्या आ रहा था 9x², तो कॉमन नहीं आएगा फिर, और 9x² लेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अब तो बन रहा है ये 4 और 3 बन रहा है ये फॉर्मूला, तो 2 इंटू 0 से a, ये हमें दिख रहा है कि 3a माइनस 4a माइनस 3x का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन रहा है 4a माइनस 3x का, और अपॉन में क्या आएगा रूट के अंदर 12a और a माइनस x, और यहां से क्या है dx है, ये आएगा आपके पास 4 9 3 12 24, देखो ये 4a माइनस 3x का होल स्क्वायर है, रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आगे सॉल्व कीजिए। आगे आपको पता है कि यदि आप इसको भी सॉल्व करना चाहो 12a को भी, तो 12a को देखो मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, 12 को 4 इंटू 3 लिखूंगा, 4 का मान क्या होगा 4 का रूट 2 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा यदि आप सॉल्व करना चाहो तो 1/1, तो देखो √3a बचेगा, और यहाँ से 0 से a, और यहाँ से अपन बात करें तो 4a माइनस 3x, और यहाँ बचेगा √a माइनस x, और यहाँ dx। अब देखो यहां से 12 को लिख दिया आपने, √3a बचेगा आपके पास, 4 को तो आपने बाहर ले लिया, कैंसिल कर लिया। अब आपको आगे सॉल्व करना है तो x बराबर क्या मानना पड़ेगा a sin स्क्वायर थीटा, और dx बराबर क्या आएगा आपके पास 2a sin थीटा cos थीटा और d थीटा, ये होगा, तो 1/√3a, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x की जगह 0 लेंगे, थीटा का मान 0, x की जगह a लेंगे, थीटा का मान π/2, देखो x की जगह आप क्या रख रहे हो a sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कितना आएगा 3a sin स्क्वायर थीटा, और यहां बोलिए आप x की जगह a sin स्क्वायर थीटा रखोगे तो यहां से कितना आएगा आपके पास, एक तो √a आएगा और एक आएगा आपके पास cos थीटा आएगा आपके पास, क्योंकि a को बाहर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, a को बाहर लेंगे रूट के अंदर √a आएगा आपके पास। dx का मान कितना है देखो 2a sin थीटा, अरे यहाँ cos थीटा और कितना है d थीटा है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो बाहर लीजिए आप, देखो यहाँ से a है, √a कितना आएगा आपके पास, cos से cos भी कैंसिल होगा, √a होगा, a से भी कैंसिल होगा, तो यहाँ देखो 1/√3 आएगा, और 0 से π/2 गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो हमने a को तो कैंसिल कर दिया लेकिन 2 तो भी बच रहा है, 2 को भी बाहर ले लो फिर, तो साइन बचेगा तो गुणा करोगे तो एक तो आएगा 4a sin थीटा और एक आएगा माइनस का 3a sin क्यूब थीटा, और यहाँ d थीटा, ये आएगा, a कैंसिल कर दिया, 2 भी हमने बाहर ले लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो यहां से सॉल्व करोगे 2√3, इसका समाकलन करना है 0 से π/2, देखो साइन थीटा का तो आसानी से हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा का भी करना आपको, तो एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको कि यहां से देखो साइन 3 थीटा क्या आता है, आपको पता होगा साइन 3 थीटा क्या आता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4।
देखो साइन 3 थीटा ये होता है, यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4 साइन क्यूब, 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4 आ जाएगा। साइन 3 थीटा की तो यहां से वैल्यू रख दीजिए आप, तो माइनस का 3 है, और साइन क्यूब थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4, और यहां से बाहर क्या दे रखा है आपके पास डी थीटा दे रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 अपॉन रूट 3, यहाँ क्या है 0 से पाई बाई 2 है, देखो यहाँ से सॉल्व करोगे आप पे तो एक तो 4a साइन थीटा आ गया देखो, और इसको गुणा कीजिए आप तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 9a साइन थीटा अपॉन 4 आएगा, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो प्लस आएगा आपके पास 3a साइन 3 थीटा अपॉन 4, और यहाँ से क्या दे रखा है डी थीटा। लिखते जाओगे तो माइनस का 9a साइन थीटा अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस का 3 साइन 3 थीटा अपॉन 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2 अपॉन रूट 3, देखो 0 से पाई बाई 2, अब 4 4 16 आएगा, 16 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 7 आएगा बेटे, और 7 में पूरा पद तो 7, यहाँ से a साइन थीटा अपॉन कितना आ गया 4, और वहां से है ये 3a साइन 3 थीटा अपॉन 4। अब इसका समाकलन कर दीजिए आप डी थीटा, देखो 4 को तो बाहर लिया हमने, तो ये तो कितना आ गया आपके पास 2 रूट 3 आ गया, देखो 4 को बाहर लेंगे 2 रूट 3 आ गया आपके पास, नीचे कैंसिल होके साइन का देखो समाकलन क्या आता है माइनस का कॉस थीटा आता है, साइन का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ देखो आप समाकलन करोगे तो माइनस का 3a, तो यहाँ a आएगा cos 3 थीटा ओनली, और 0 से पाई बाई 2 कर दोगे। साइन का तो माइनस साइन 3 थीटा का आता है माइनस cos 3 थीटा, 3 गुणा में है तो 3 भाग में आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप थीटा की जगह एक बार तो क्या रखोगे यहाँ पे पाई अपॉन 2 रखोगे, cos पाई अपॉन 2, देखो cos का ग्राफ बना हुआ, आप cos की वैल्यू क्या होती है 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई अपॉन 2 होता है। थीटा की जगह पाई बाई 2 लोगे, cos पाई बाई 2 भी 0 होता है, cos 3 पाई अपॉन 2 भी क्या होता है 0, फिर cos की जगह 0 लोगे तो यहाँ से क्या आएगा देखो प्लस का साथ होगा, cos 0 1 होता है, फॉर्मूले वाला माइनस आकर ये कितना होगा, थीटा की जगह आप जब 0 रखोगे cos 0 का मान प्लस 1 होता है, तो ये 8a आ गया, तो 2 रूट 3 और यहाँ से 8a, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 4a अपॉन रूट 3। ये क्या आ गई, एक आपके पास एक वक्र दे रखा था, उसके कंप्लीट लूप का क्या आ गया परिमाप आ गया। तो कैलकुलेशन इसमें देखो, ये घबराना मत, सर ने क्या कर रहा आपको कैलकुलेशन देखो, ये समाकलन सोल्व करना, आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप समाकलन को सोल्व कर सकते हो आप। देखो ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चनों की चर्चा और करते हैं। अभी देखो साइक्लोइड वाला एग्जाम्पल है, वो चर्चा कर ली थी हमने, 10वें की चर्चा कर लेते हैं हम, 10वें क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा आपके पास से कि एक वक्र दे रखा है x बराबर e की पावर थीटा साइन थीटा और y बराबर e की पावर थीटा कॉस थीटा की थीटा बराबर 0 से। देखो आपको दिया गया वक्र क्या है, मैं तरीका समझा देता हूँ आपको। 10वें क्वेश्चन में दिया गया वक्र क्या है, एक तो x का मान तो क्या दे रखा है देखो e की पावर थीटा और साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या दे रखी है e की पावर थीटा और कॉस थीटा। देखो अपने पास लिमिट दे रखी है, हमें 0 से पाई बाई 2 तक इस वक्र की क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। जब लिमिट दे रखी हो ना तो आप एक चीज नोट कर लेना, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब x का मान थीटा के रूप में दे रखा है, y का मान थीटा के रूप में दे रखा है, तो सबको पता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला जब x y के मान थीटा के रूप में हो तो अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो एक तो dx अपॉन डी थीटा निकालना है, तो जैसे पहले e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, फिर e की पावर थीटा को ऐसे कैसे साइन का क्या आएगा कॉस, ऐसे आप क्या निकालोगे बताओ dy अपॉन डी थीटा क्या आएगा e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, फिर cos थीटा का क्या आएगा माइनस का साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, अभिष्ट चाप की लंबाई निकालनी है, जो बुक वाला पूछ रहा है। देखो तो अभिष्ट चाप की लंबाई आप निकालोगे तो सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला लगा दोगे आप,
अब दिमाग में फीड हो जानी चाहिए आपके फॉर्मूले की। एक्स वाई का मान थीटा के रूप में दे रखा है, फर्स्ट क्लास को देखना, मैंने फॉर्मूले लिखा रखे हैं आपको। डी वाई अपॉन डी थीटा का क्या आएगा, ये होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है डी थीटा है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से π/2 तक। चाप की लंबाई निकालनी है, बुक में दे रखी है लिमिट, देखो अब 0 से π/2। अब एक तो dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस e की पावर थीटा कॉस थीटा, और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा बताओ, e की पावर थीटा कॉस थीटा और e की पावर थीटा साइन थीटा, और इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा डी थीटा, यह आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कैसे करोगे, 0 से π/2। एक तो आप कंप्लीट में देखोगे, यहां से भी e की पावर थीटा कॉमन आ रहा है, देखो e की पावर थीटा का स्क्वायर आएगा, यहां से भी e की पावर थीटा कॉमन आ रहा है, स्क्वायर आएगा, कंप्लीट e की पावर थीटा का स्क्वायर है तो बाहर आके e की पावर थीटा ही बनेगा। तो अंदर क्या बचा वो देखो, अब e की पावर थीटा का स्क्वायर तो आपने बाहर ले लिया, वो तो e की पावर थीटा हो गया, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां लिख देता हूं। ऐसे देखो क्या बचा आपके पास से, ये भी तो बचा, इसका स्क्वायर e की पावर थीटा तो बाहर ले लिया, cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचा माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, और यहां क्या दे रखा आपके पास डी थीटा बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो आप 0 से कितना आ गया π/2 e की पावर थीटा, देखो रूट के अंदर ये कंप्लीट आ गई, इसके आगे है पार्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस, देखो ये 2 ये तो कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 + 1 आएगा आपके पास, और ये कितना आ गया डी थीटा। तो ये तो कितना आ गया, √2 तो बाहर लो, और e की पावर थीटा का समाकलन क्या आता है, e की पावर थीटा, ये लिमिट क्या है 0 से π/2, तो एक बार थीटा की जगह क्या रखोगे π/2, और एक बार थीटा की जगह 0 लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट है तो -1। सॉल्व कर लोगे आप, तो आराम से वीडियो को रोक के उतार लो आप। ऐसे ही देखो इसमें 12वां क्वेश्चन दे रखा है, x और y के मान थीटा के रूप में दे रखे हैं, थीटा बराबर 0 से π तक, देखो लिमिट दे रखी हो तो डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, वो dx अपॉन डी थीटा निकालो, dy अपॉन क्या निकालो डी थीटा निकालो। 13वां भी ऐसे दे रखा है, 13वें में भी देखो x और y के मान थीटा के रूप में दे रखे हैं, थीटा बराबर 0 से अन्य किसी बिंदु तक। तो 13वें क्वेश्चन में आपको देखो x का मान थीटा के रूप में दे रखा है, वहां से dx अपॉन डी थीटा निकालना है, y का मान थीटा के रूप में दे रखा है, वहां से क्या निकालना है dy अपॉन डी थीटा, और 0 से अन्य किसी बिंदु, तो लिमिट आएगी 0 से कितनी आ जाएगी थीटा आ जाएगी आपके पास। अन्य बिंदु के लिए वो थीटा की लिमिट थीटा लेना, जैसे अन्य बिंदु के लिए जब dx की बात होती है तो लिमिट क्या ले लेते हैं 0, अन्य बिंदु के लिए x, जब dy होता है तो अन्य बिंदु के लिए लिमिट क्या ले लेते हैं y। 14वां क्वेश्चन, निम्न वक्रों की प्रत्येक की परिमाप निकालो, तो वो जैसे एग्जाम्पल आई थी वैसे निकालना है। देखो 15वां भी एग्जाम्पल की तरह ही करना है, और 16वें में कुछ नहीं है, r बराबर a1 - cos थीटा दे रखा है, सदिश कोण, तो थीटा की लिमिट दे रखी है अल्फा से बीटा दे रखी है, वही है, r का मान थीटा के रूप में दे रखा है। 16वें में r का मान थीटा के रूप में दे रखा है, तो आपको पता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √r² + dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा की लिमिट लगा देना वो अल्फा से बीटा। अब देखो एक क्वेश्चन और है 17, उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं 4.b चैप्टर की भी चर्चा करूंगा आपसे। ओके।